वेलकम 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 टू अ पावर ऑफ नाउ। आज हम पढ़ने वाले हैं साइलेंस के बारे में, कैसे साइलेंस हमें हेल्प करेगी हमारे इनवर्ड जर्नी के लिए, पावर ऑफ नाउ के लिए। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस वीक। लेट्स स्टार्ट ब्यूटीफुल इवनिंग। ऑलराइट, सो हियर वी आर। हम यहाँ से पढ़ेंगे निशब्दता से। सो अब इसमें सवाल आज ये उठाया गया है साइलेंस के लिए निशब्दता, नो शब्द, निशब्दता, साइलेंस। आपने जितने द्वार अभी अभी बताए हैं, क्या इनके अलावा भी कुछ और द्वार हैं? तो अगर आपको याद हो, फ्राइडे को हमने पढ़े थे कि बहुत सारे पोर्टल्स खुले होते हैं और उन पोर्टल्स की वजह से हम रियलाइजेशन, फीलिंग, अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और तब वो दरवाजे अपने आप खुलते रहते हैं और हमारी फीलिंग स्ट्रांग हो जाती हैं। तो उससे हम अपनी रियलाइजेशन जल्दी कर सकते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं उसको जल्दी तब्दीली कर सकते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि कोई और दरवाजे भी हैं जो आपने बताए थे। तो एकार्ट टोल का बोलना है, हाँ हैं। अप्रकट प्रकट से पृथक नहीं रहता है, वह तो समस्त संसार में व्याप्त है, लेकिन वह इतनी अच्छी तरह छिपा रहता है कि लगभग हर कोई उसे देखने में, उसे पाने में पूरी तरह से चूक जाता है। अगर आप जान जाएं कि उसे कहाँ दिखा जाए, तो आप उसे सर्वत्र पाएंगे। तब हर पल एक द्वार खुल रहा होता है। क्या आप सुन रहे हैं कि दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा है या कोई कार गुजर रही है? ध्यान से सुनिए। क्या आप उसमें अप्रकट की विद्यमानता महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस निशब्दता पर ध्यान दीजिए, जिसमें से होते हुए आवाजें आती हैं और जिसमें से वापस चली जाती हैं। आवाजों पर अधिक ध्यान देने की बजाय उस निशब्दता पर ध्यान दीजिए। भार्य, निशब्दता पर ध्यान देने से आंतरिक निशब्दता आती है। मन तब नीरव, निश्चल, शांत रहने लगता है। हर आवाज निशब्दता से ही पैदा होती है और निशब्दता में ही विलीन हो जाती है, और अपने जीवन काल में भी वह निशब्दता से ही घिरी रहती है। निशब्दता आवाज को होने की समर्थना प्रदान करती है। निशब्दता हर आवाज का, हर ध्वनि का, संगीत के हर स्वर का, हर गीत का, हर शब्द का एक अंतरंग किंतु अप्रकट अंग होती है। इस जगत में अप्रकट भी उसी प्रकार विद्यमान है जैसे निशब्दता। इसलिए कहा गया है कि इस जगत में ईश्वर के समान अगर कुछ है तो वह है निशब्दता। आपको केवल इतना करना है कि उस पर अवधान दें। बातचीत के दौरान भी शब्दों के बीच के अंतराल के प्रति, वाक्यों के बीच निशब्द अंतराल के प्रति सचेत रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर नीरवता, निश्चलता और शांति के आयाम बढ़ने लगेंगे। अपने अंदर नीरव तथा निश्चल हुए बिना आप निशब्दता को अपना अवधान नहीं दे सकते। बाहर निशब्दता, भीतर निशब्दता। अब आप अप्रकट से में प्रवेश कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है साइलेंट होना। जो अनमैनिफेस्टेड होता है, मतलब हम एक एनर्जी, हर चीज अनमैनिफेस्टेड होती है। अब हमने क्या थॉट उसके साथ प्लान किए और वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो बोलते हैं हम सेम लेवल पे हैं, पोर्टल के दरवाजे खुल गए और चीजें मैनिफेस्ट हो गई। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो अनमैनिफेस्टेड है वो मैनिफेस्टेड से अलग नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं। अगर हमने सही वाइब्रेशन दी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में जहां हम रहते हैं वहां सब जगह ये है, हर जगह है, लेकिन छुपा बैठा है कि लोग उसको देख ही नहीं पाते ना। अगर आपको पता है कि कहाँ देखना है तो आपको हर जगह मिल जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हर जगह मिल जाएगा। क्योंकि उस समय आप समझेंगे कि आपको ये पता है मैजिक क्या यूनिवर्स का। हर पल, हर क्षण एक द्वार खुलता है और आप उस द्वार में टांग अड़ा रहे हैं और एंटर कर रहे हैं कि आपने मिस कर दिया। तभी जब हम लोग बोलते हैं ना साधारण ह्यूमन लैंग्वेज में कि मैंने कुछ और मांगा होता तो मिल जाता, मैंने अभी सोचा और अभी हो गया, कि उस समय
हमने एकाग्र होके नोइंगली अनोइंग सोचा और हमारी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मैच हो गई और वो चीज मैनिफेस्ट हो गई। सो अगर हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो किसको प्रैक्टिस करना है? साइलेंस को। तो हम आगे अपने गेम में आगे बढ़ जाएंगे। लाइफ को मैं तो गेम ही मानती हूँ, जितना अच्छा खेलेंगे उतना बढ़िया चलेगा, बुरा खेलेंगे तो भी गेम तो चलेगा ही। सो अब बोला जा रहा है कि हम लोग को इतना ध्यान देना है साइलेंस के बारे में। कहीं किसी डॉग ने बाक किया तो हमें सुनाई दे जाता है, कोई गाड़ी गई, ट्रक गया पैरेलल रोड पे तो हमें आवाज आ जाए। जब हम इस अनमैनिफेस्टेड की प्रेजेंस को फील कर पाएंगे तब जाके हम अपने गेम में नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। हमें साइलेंस खोजने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल से अभी मैं सेंटेंस पढ़ रही थी, इन्होंने बोला वाक्यों के बीच में, तो मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, मेरे अभी भी कान में इस समय भी साउंड ऑफ साइलेंस खोज रही है, घूम रही है। बगल में कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां कोई आदमी हथौड़ी से कुछ तोड़ रहा है, वो भी आवाज आ रही है। दो रोड पैरेलल में मेन रोड है, वहां कोई हॉर्न्स आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। कैसे सुनाई दे रहा है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा और आप उसमें विलीन हो गए, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके सेशन पढ़ते पढ़ते देखिए कि आपके भी आसपास क्या आवाजें हैं और आप क्या उनमें ट्यून इन हो रहे हैं। और अदरवाइज उन आवाजों को इग्नोर करे बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस वो चल रहे बैकग्राउंड स्पॉट चल रहे। लेकिन इससे हम बहुत विद्यमान हो रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने में। जैसे अभी कहीं ड्रिल चल रही है तो ड्रिल की आवाज आ रही है, कमरे में पंखा चल रहा है, और आज दिल्ली में वेदर बहुत अच्छा है, कल से साइक्लोन का थोड़ा असर है, तो पत्ते भी हिल रहे हैं, वो भी आवाज आ रही है, बस बगल में पत्ते हैं मेरे, कमरा खत्म होते ही बालकनी में थोड़ा तुरंत बाहर पेड़ है। सो हमें इन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना हम इन आवाजों पर ध्यान देंगे उतना हम साइलेंस के डीप चले जाएंगे, चाहे वो कुछ क्षण भर के लिए हो। ये नहीं कि साइलेंस हमें विपश्यना की तरह करनी है 1 घंटा 2 घंटा, नो नो नो, नॉट एट ऑल। 2 मिनट भी अगर हम साइलेंट हैं और आसपास की आवाजों ट्यून इन कर रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, जैसे खिंच नहीं रहे, अरे ये तो हथौड़ी बजा रहा है सर दुख रहा है, नहीं, उसको भी एक आवाज की तरह, उसको भी एक मेडिटेशन म्यूजिक की तरह समझे। तो हम अंदर से क्या हो जाएंगे? नीरव, निश्चल, शांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। जब हमारा माइंड स्टिल हो जाता है तो पोर्टल्स बहुत सारे खुलने लग जाते हैं, उन्हीं को हम ढूंढ रहे हैं। हर जो आवाज आती है, साउंड जो आती है, साइलेंस से पैदा होती है, नथिंगनेस से पैदा होती है। और ये इतनी महीन होती है कि इसको हमें इंजॉय करना चाहिए। और सब में म्यूजिक है, म्यूजिक देखने वाले आप बनने चाहिए। अगर आप हर गाने में, हर शब्द में, हर नोट में, हर आवाज म्यूजिक खोजेंगे तो आपकी लाइफ तो म्यूजिकल बनेगी ही बनेगी। सो हमें ये भी समझना चाहिए भगवान भी साइलेंट होता है, बहुत कम आके बात करते हैं, लेकिन हाँ सुन रहे होते हैं, वो भी साइलेंट है, तभी सबकी आवाजों में ट्यून इन कर पा रहे हैं। किसी शिद्दत से करी, डायरेक्टली करी, आवाहन किया तो उनकी ज्यादा सुन ली। सो हमें अटेंशन देने की जरूरत है, जैसे वो अटेंशन देता है हमें भी अटेंशन देने की जरूरत है, हम भी उनका अंश है। हमें हर समय उसको ध्यान देना है, सेंटेंसेस के बीच में भी हर समय सचेत रहना है। तो धीरे धीरे क्या होगा? हम स्टेबल हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। और जब हम ऐसा हो जाएंगे तो हम हमारे अंदर स्टिलनेस ग्रो होगी, साइलेंस ग्रो होगी, और हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सो ये आसार है जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा, इसी में हमें आगे फोकस करना है। अगला जो सेक्शन हमारा आ रहा है, स्पेस के बारे में आ रहा है। स्पेस क्या है? जैसे आकाश है, स्पेस मतलब है, कई बोलते हैं ना स्पेस्ड आउट हो गया, जोन्ड आउट हो गया। स्पेस क्या है? एम्प्टीनेस, कई लोग बोलते हैं रिक्त स्थान, उसको भी हमें समझना है। आइए थोड़ा सा उसको समझते हैं। आकाश, रिक्त स्थान, स्पेस। जैसे कि किसी भी शब्द, किसी भी ध्वनि, किसी भी आवाज का होना निशब्दता के बिना नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही किसी भी चीज का अस्तित्व शून्य के बिना, आकाश के बिना, रिक्त स्थान के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो उसका होना संभव कराता है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ, पिंड या शरीर शून्य से ही तो होता है, शून्यता से ही घिरा रहता है, और अंततः शून्यता में ही लौट जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भौतिक पिंड के भीतर कुछ की अपेक्षा कुछ नहीं अधिक है।
भौतिकी विज्ञान हमें बताते हैं कि पदार्थ का ठोस लगना एक भ्रम है। ठोस प्रतीत होने वाले पदार्थ में भी और आपके शरीर में भी लगभग 100% शून्यता है। अपने आकार की तुलना में अणुओं के बीच रहने वाले भी फासले काफी ज्यादा है। और तो और हर अणु के भीतर भी अधिकांशतः स्थान रिक्त ही है, जो है जिस उसमें ठोस पदार्थ के कणों की तुलना में संपदन सेंसेशन आवृत्ति ही अधिक है, बिल्कुल संगीत के स्वर संकेतों की तरह। बौद्ध लोगों ने इसे 2500 वर्ष पहले जान लिया था। सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में एक है हृदय सूत्र। उसमें कहा गया, आकार शून्य है, शून्य आकार है। हर पदार्थ का, हर चीज का सारभूत है शून्य आकाश, रिक्त स्थान। अप्रकट भी इस जगत में केवल निश्चलता की तरह ही विद्यमान नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आकाश रूप में भी व्याप्त है, भीतर भी और बाहर भी। इसको भी हम ऐसे ही चूक जाते हैं जैसे निश्चलता को चूक जाते हैं। हर कोई आकाश में स्थित पदार्थों पर ध्यान देता है, लेकिन स्वयं आकाश पर रिक्त स्थान पर शून्य पर कौन ध्यान देता है? इसको चलिए समझते हैं। जैसे कोई भी आवाज साइलेंस के बिना नहीं रह सकती। अगर शोरगुल्ला बहुत हो रहा है तो आपको तो आवाजें आएंगी नहीं, बट साइलेंस है तो आवाज आती है। इसी तरीके से कुछ भी चीज बिना किसी चीज के नहीं एग्जिस्ट कर सकता। कुछ है क्योंकि कुछ नहीं है। एम्प्टी स्पेस हर जगह है, हर जगह है। बोला जाता है जो हमारा शरीर बना हुआ लगता है स्थूल है, ग्रॉस है, इसकी सॉलिड है, ठोस है, लेकिन इसके अंदर और बाहर भी कुछ नहीं है। इससे कैसे बोलते हैं? जो फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या, भौतिक जो शास्त्र में पढ़ाई करते हैं वो क्या बोलते हैं कि सॉलिडिटी जो होती है, जो ये सॉलिड लग रहा है, ये भी एक भ्रम है, ये भी एक इल्यूजन है। और जो हमें अपनी फिजिकल बॉडी लग रही है कि ये ऐसी, ये भी 100% अंदर से एम्प्टी स्पेस है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि एम्प्टी स्पेस कैसे है। कभी किसी को वायु हुई है, एयर हुई है कि ढकार आ रही हो, फाट आ रही हो, पाद आ रही हो? ये सब क्या है? एयर, स्पेस हमारे अंदर बहुत सारी है। आप लोगों ने अगर बचपन में साइंस पढ़ी होगी तो कैसे सेल्स बनते हैं, एटम्स बनते हैं, कैसे उनका जुड़ाव होता है, उनमें आकर्षण होता है, बनता है, वो भी एक अट्रैक्शन से बनते हैं, उनके अंदर भी स्पेस होती है। तो हमें उसको समझना चाहिए। और सबके अंदर क्या है? सेंसेशन, वाइब्रेशन। और तभी अगर आपने देखा हो, कई म्यूजिकल पीसेस होते हैं जिनकी वाइब्रेशन की वजह से हीलिंग क्वालिटीज होती हैं। जब कोई बीमार पड़ता है, कोई से अगर यूट्यूब पे जाएंगे हीलिंग वॉइस नोट्स, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ट्राई करके देखिए। सिर्फ गाना सुनने से, गाना भी क्या, बिना शब्द के है, सिर्फ उसमें सेंसेशन तरंगे वाले है, उसमें से भी हीलिंग होती है हमारी, क्योंकि अंदर वाइब्रेशन, बाहर वाइब्रेशन। और ये बुद्धिस्ट ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। जो विपश्यना शुरू हुआ था, बोलते धम्मा का चक्र शुरू हुआ था इंडिया में 2500 साल पहले। और उसके बाद धम्मा यहाँ से कम, धर्मा मतलब बुद्धिज्म बोलते हैं। धर्म, धर्म क्या, धर्म क्या है? लव एंड लाइट है। ये नहीं कि बुद्धिज्म या जैनिज्म या हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म, बिंग मुस्लिम ये धर्म है। नो नो नो, धम्मा इज फॉलोइंग लव एंड लाइट। की क्या क्या आपका फर्ज है, किस पथ पे आप चल रहे हो। तो वहां बुद्धिज्म में अंग्रेजी किताब में बोला जाता है, फॉर्म, फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वहां पर एक हार्ट सूत्र है, उसमें बहुत क्लियरली बोला है, इसकी बहुत ये कि सच का एसेंस क्या है? कुछ नहीं, एम्प्टीनेस। अनमैनिफेस्टेड को हम देख नहीं पाते, लेकिन वो हर जगह रहता है, और साइलेंस में डेफिनेटली रहता है, और स्पेस में तो रहता ही रहता है। ये एज विद इन सो विदाउट, आपने ये किताब में पढ़ा होगा, गॉस्पेल का ट्रूथ था, आई थिंक सीक्रेट किताब में था, या पावर में था शायद।
सो हमें समझना चाहिए, बहुत इजी है इसको मिस करें, तो साइलेंस को मिस कर जाते, लेकिन वो ग्रांटेड कर लेते हैं। हम सबको अटेंशन देनी चाहिए स्पेस पे भी, साइलेंस पे भी। जब हम इस पे देंगे तो हम अपनी जर्नी पे, इनवर्ड जर्नी पे और ज्यादा गहरे उतर जाएंगे। जब होता है समुद्र की गहराइयों में उतरो, तभी आपको उसकी सुंदरता दिखती है। वहां एकदम शांत होता है, कोरल्स उभरे होते हैं, सी शेल्स होते हैं वहां के, एकदम शांत। किसी ने स्नॉर्कलिंग कभी करी हो, या आपने डाइविंग करी हो, डीप डाइविंग, तो आपको दिखेगा कि माय गॉड कितना होता है। समुद्र की बात हो रही है। ऐसे ही आपकी गहराई के अंदर समुद्र है, जो जितना डीप जाओगे उतनी स्थिरता, उतना आनंद, उतना मोह, उतना प्रेम दिखेगा आपको। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सबको इसको समझना। अगला जो क्वेश्चन आता है, आपके कहने का अर्थ है ये लग रहा है कि रिक्तता या कुछ नहींपन केवल कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ रहस्यमय गुण भी होता है। ये कुछ नहींपन होता क्या है? तो शायद आप लोग का भी सवाल हो कि एखा टोल बोल रहे हैं, प्राची बोल रही हैं, ये ऐसे है। तो क्या है ये कुछ नहींपन, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस? इसमें क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है? क्या है नथिंग? क्या है मतलब क्या है? सब कुछ तो है, नथिंग क्या होता है? आइए, तो एखा टोल का बोलना है, आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते। दरअसल आपका मन कुछ नहीं को कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप इसे कुछ बना देते, त्यों ही आप इसे खो देंगे। कुछ नहींपन यानी आकाश, रिक्तता, शून्यता, वह इस इंद्रियगमय जगत में अप्रकट का मूर्त रूप में प्रकट होना है। कोई इसके बारे में केवल इतना ही कह सकता है, हालांकि यह भी एक तरीके का विरोधाभासी होगा। इसे ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता। आप कुछ नहीं पर शोध नहीं कर सकते, डॉक्टरेट की डिग्री नहीं ले सकते। वैज्ञानिक लोग जब आकाश का अध्ययन करते हैं तो आमतौर पे वे उसे कुछ बना देते हैं, और इस तरह सिद्धांत इस तरह उसे सार से पूरी तरह चूक जाता है। उसके जो बोला जा रहा है कि जो फिजिकल लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो लोग भी आकाश का जब अध्ययन स्टडीज करते हैं, तो वहां पर भी इसको कुछ ना कुछ उपाधि देते हैं, ये ऐसा है ऐसा है, लेकिन उसका मेन एसेंस खो देते हैं। इसलिए शायद आपको आश्चर्य हो कि नवीनतम सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया है कि आकाश कतई रिक्त नहीं है, वह किसी पदार्थ से भरा हुआ है। जब आप कोई सिद्धांत गढ़ लेते हैं, तब आपके उसके साबित करने की प्रमाण जुटाना कोई कठिन काम नहीं रह जाता, कम से कम तब तक कि जब तक कोई एक नया सिद्धांत लेकर ना आ जाए। कुछ नहीं आपके लिए अप्रकट का प्रवेश द्वार केवल तभी बन सकता है जब आप इसे समझने की, इसे पकड़ने की कोशिश ना कर रहे हो। सो वो बोलते हैं कि आपका सवाल ही बड़ा बेतुका है। नथिंग, स्पेस कि मैं अनमैनिफेस्टेड का क्या अपीयरेंस है, ये सब बाहरी चीजें हैं। ये सब सेंस से दिखती है आपकी, आपकी इंद्रियों से दिखती है, इंद्रियों के जगत में, कि कुछ देखा, कुछ सूझा, कुछ समझा। लेकिन हमें ये समझना है, ये सारा एक पैराडॉक्स है। सब एक एक बस एक हवा बना रखा है, ये सब एक सारा खेल है। अब हमें समझना है कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट, हमारा नॉलेजेबल, हम किसी के बारे में नॉलेज करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन किसी कुछ नहीं, नथिंग के ऊपर क्या करोगे? नथिंग इज नथिंग। वाकई में नथिंग इज नथिंग। साइंटिस्ट स्पेस पढ़ते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ बना देते हैं, लेकिन उसकी जो एक्चुअल जो नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है, उसको भी कोई सब्सटेंस से भर देते हैं। सो ऑल दिस इज बकवास। नथिंग इज नथिंग। बोला जाता है कि अगर हमारे पास कोई थ्योरी है, तो हम उसको प्रूफ करने के लिए ना, अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट सपोज किसी से करनी है, अब आर्ग्यूमेंट जीतना है तो हमें तो बहुत चीजें मिल जाएंगी, ये बोले, ऐसा ये दिखा दें, ऐसा वो दिखा दें, यूट्यूब पे दिखा दें, गूगल पे दिखा दें।
लेकिन जब नथिंग, कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम कहाँ से कोई सिद्धांत लेकर आएंगे? नथिंग कैन ओनली बिकम अ पोर्टल, एक केवल द्वार बन सकता है अनमैनिफेस्टेड का, अगर हम उसको इतना सीखना, समझना, पढ़ना बंद कर दें। जब हम बहुत ट्राई हार्ड करते हैं ना, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो मेन पॉइंट से हट जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इसका इतना दिमाग नहीं लगाना है। साउंड ऑफ साइलेंस पे विश्वास करें, अपने अंदर जो एम्प्टीनेस है, सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें, आंखें मूंद के देखें जरा कितना मजा आता है सेंसेशंस के साथ काम करना। अगला सवाल है, लेकिन क्या इस समय भी वही तो नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? कि हम एम्प्टीनेस में रह रहे हैं? तो एक टोल का बोलना है, आइए पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको वो संकेत दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में किस तरह अप्रकट के आयाम को ला सकते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उसमें समझने को कुछ है ही नहीं। आकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व का अर्थ है वजूद का, शरीर का होना, जो कि स्पष्ट दिखाई दे। आप आकाश को समझ ही नहीं सकते क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं होता, वह अलग खड़ा दिखाई देता है। अखड़ाई अलग अलग खड़ा नहीं दिखता। पूरा आकाश है, ये तो नहीं कि ये पार्ट आकाश का है, ये पार्ट आकाश का, ये पार्ट आकाश का। आकाश पूरा दिखता है हमें। आप आकाश को समझ नहीं सकते क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं होता, वो अलग खड़ा दिखाई नहीं देता। लेकिन भले ही उसका कोई अस्तित्व ना हो, लेकिन ये हर अन्य चीज के अस्तित्व को संभव बनाता है। इस तरह निशब्दता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता और ना ही अप्रकट का होता है। तो तब क्या होता है जब आप आकाश में स्थित वस्तुओं पर से अपना ध्यान हटा देते हैं और आकाश के प्रति ही सजग हो जाते हैं? इस कमरे का सार क्या है? इत्यादि इस कमरे में है, लेकिन ये चीज कमरा नहीं है। फर्श, दीवारें और छत से कमरे की सीमाओं को सिर्फ इस कमरे की सीमाओं को दर्शाती है, लेकिन यह भी एक कमरा नहीं है। तो फिर इस कमरे का सार क्या है? यानी वह मुख्य चीज क्या है जो इस कमरे को बनाती है? आकाश। जी हाँ, इसका खाली स्थान। इसके बिना यहाँ कोई कमरा ही नहीं होगा, नो रूम। क्योंकि कम का शाब्दिक अर्थ ही है भीतरी अवकाश, रिक्त स्थान। और अंग्रेजी के रूम शब्द के भी शाब्दिक अर्थ यही है, स्पेस। बोलते ना इंटीरियर डिजाइनर्स के पास जाओ, आखिर से लेट्स क्रिएट स्पेस। बैक फर्नीचर रख लोगे, अगर सोफा रखा है तो उसमें बैठने के लिए आपको स्पेस चाहिए ना घर में, यहाँ से वहां जाने के लिए। सो हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस में फर्नीचर एड ऑन कर रहे हैं, बट है तो स्पेस। नो, आई बॉट अ न्यू स्पेस बोला जाता है ना अंग्रेजी में। सो ये इसीलिए है। या अंग्रेजी में बोला जाता है ना, प्लीज गिव मी सम रूम फॉर थिंकिंग, मतलब मुझे कोई टाइम अकेला चाहिए सोचने के लिए। तो साइलेंस, निशब्दता, स्पेस, आकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझना, इनमें ट्यून इन करना। आकाश या रिक्त स्थान या शून्य चूंकि कुछ नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नहीं है वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत उसके जो की है। इसलिए आपके चारों तरफ व्याप्त आकाश के प्रति सजग रहिए, उसका बोध रखिए, उसके बारे में सोचिए नहीं, उसे महसूस कर कीजिए जैसे वह है। कुछ नहीं को अपना ध्यान और अवधान दीजिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको समझना कि हमें सिर्फ एकार्टोल पॉइंटर्स बता रहे हैं कि इस जीवन में कैसे हम अनमैनिफेस्टेड को अपनी लाइफ में ले आए, उसको डायमेंशन समझे उसका। हम स्पेस को रहे, बट हमें ये समझना चाह रहे हैं कि
और उसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं। स्पेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, स्पेस है बस है, कहाँ है नहीं, हर जगह है। तो अगर आप बोलो स्पेस ऊपर है, स्पेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आज अपना मुंह भी है, जीभ है, दांत है, तो बीच में जगह तो है ना, बीच में आपके वो नाक से निकलते हुए वो ऐसे छोटा सा लोब आ रहा है, स्पेस तो अभी भी है। नाक बंद करके देखिए, फिर भी स्पेस है हमारे अंदर। सो कैसे हम बोलेंगे स्पेस क्या है, कहाँ है, क्या क्या होती है? स्पेस है तो हम हैं, ये समझ जाते हैं। हमें अपना अटेंशन हटाना है समझने में स्पेस को, लेकिन हमें स्पेस को एक्सपीरियंस करना है, उसके प्रति अलर्ट होना है, सजग होना है। हमने कमरे के बारे में अभी बात करी थी, हमने आसमान के बारे में बात करी थी, सो हमें समूह के बारे में बात करी है। तो हमें समझना है कि ये चीज फील करने का एहसास है, उसमें अटेंशन देनी है हमें, समझने का अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा कैसे होएगा हम सबके लिए, कैसे समझेंगे? वो अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस के बारे में है कि कैसे हम समझेंगे स्पेस के बारे में। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके भीतरी चेतना की जगह कुछ बदल जाएगी। उसका कारण बताता हूँ। कमरे की खाली जगह में रखी हुई वस्तुएं जैसे फर्नीचर, दीवारें आदि सामान की तरह ही आपके मन में भी मानसिक सामान भरा हुआ है। विचार, भावनाएं और ज्ञानेंद्रियों के विषय, और आकाश का आंतरिक प्रतिरूप है चेतना, कॉन्शियसनेस, जो कि आपके मानसिक सामान को उसी प्रकार अस्तित्व पर प्रदान करती है जैसे आकाश सभी चीजों की अस्तित्व प्रदान करता है। इसलिए अगर आप अपना ध्यान चीजों से हटा लें, जैसे कोई जगह, खाली जगह में रखी चीजें हटा लें, तब आपका ध्यान स्वतः ही अपने मानसिक सामान से भी हट जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं हो सकता कि आप आकाश यानी खाली जगह के बारे में या निशब्दता के बारे में सोचे भी और उसे महसूस भी करें। अपने चारों तरफ के रिक्त स्थान के बारे में सजग होने के साथ ही आप मन रहितता वाले रिक्तता के बारे में, विशुद्ध चेतना के बारे में यानी अप्रकट के बारे में भी सजग हो जाते हैं, बोधमय हो जाते हैं। इस तरह आकाश का ध्यान रखना आपके लिए एक प्रवेश द्वार बन जाता है। तो हमें क्या समझना है? जब हम स्पेस को समझेंगे तो हमारे अंदर, और हम सोचेंगे कि हमें समझना है स्पेस को और हमें एक्सपीरियंस करना है, कहीं ना कहीं हमारी इन चेतना में, कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आएगा, कुछ उसकी जगह बदलेगी। क्यों? समझते हैं। अंदर और बाहर इक्वल है। अब ये क्या मैं इक्वल बोलूं, समझिए। अगर आपके आसपास बहुत क्लटर है, बहुत चीजें फैली हुई हैं, बहुत बिजी रखा हुआ है, वो आपकी मानसिक स्थिति में दर्शाएगा। अंदर भी क्लटर, कचरा, बहुत कुछ भरा हुआ है। अगर आप जापानीज कॉन्सेप्ट को देखिए, मिनिमलिज्म को देखें, स्टडी करें, तो आपको समझ में आएगा जितना कम उतना ज्यादा। हम आधी बार कपड़े बटोर के रख लेते हैं अपनी अलमारी में, फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे, फैशन में है नहीं है, हमको होर्डिंग की बीमारी है। या कल का अच्छा हमारे नहीं है, किसी और को दे देंगे, तो हम अपनी आनियों को भी भर के रख। घर का सामान आप अपने बेड साइड पे देख लीजिए, जो कि नहीं काम रात भी नहीं काम का, उसको भी आगे करो। जब हम ऐसा करेंगे तो हम आगे समझेंगे कि लाइफ में हमें मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करना है। जितना हम मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना हम समझेंगे कि हम अपने। सो मिनिमलिज्म इज वेरी 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 वेरी, अगर आपने बाहर से कम किया चीजें, अंदर से ऑटोमेटिकली स्टिलनेस आएगी, बैलेंस आएगा। अगर हमारा आउटर स्पेस साफ नहीं है तो इन स्पेस साफ नहीं होगा। आउटर स्पेस में क्लीन एनर्जी को, इनर स्पेस में साइलेंस आ जाएगा, स्टिलनेस आ जाएगा।
हमें समझना है कि हमें अपने आप जो हम एफर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, हम declutter। और जब हमने ऐसा करा, हमारा फिजिकल क्लियर हुआ, हमारा साइकोलॉजिकल स्पेस क्लियर हुआ, और हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो भगवान का अंश है, वो ज्यादा हाइटन हो जाएगी। अभी हम एक भूल भुलैया में बैठे हुए हैं, अब यहाँ नहीं वहां चले, वहां नहीं वहां चले जाते हैं। गोल ही हमने साधा नहीं हुआ, इसलिए हम अनस्टेबल हैं, हम बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हमें डर भी होता है, अच्छा ये खो गया तो, अच्छा ये नहीं बाद में मिला तो, अच्छा ये महंगा हो गया तो। अगर हमें दरवाजे चेतना जगानी है, मैं होना है, एनलाइटन होना, तो हमें डेफिनेटली अपने आप को आगे बढ़ेगा समझना पड़ेगा। रिक्तता और निशब्द, ये दोनों ही उसी कुछ के और उससे कुछ नहीं के दो पहलू हैं। ये आंतरिक आकाश और आंतरिक नीरवता के मूर्त रूप हैं, यानी निश्चलता के। समूची सृष्टि के असीम सृजनशील गर्भ है ये। अधिकांश लोग इस आयाम से बिल्कुल अनजान रहते हैं। उनके अंदर ना तो कोई आंतरिक आकाश, ना कोई आंतरिक नीरवता है। वे अनसंतुलित हैं। दूसरे शब्दों में, वे जगत को जानते हैं, या ऐसा वे मानते तो हैं ही, लेकिन वे ईश्वर को नहीं जानते। सार व अनभिज्ञ रहते हैं। वो अपने शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप के साथ पूरी तरह तादात्म्य कर लिया करते हैं, और कि हर रूप अस्थिर व अस्थायी होता है, इसलिए वे भयभीत रहा करते हैं। ये भय उन्हें खुद को दूसरे समझने से भारी गलती का कारण बनता है, और जगत को दिखने के विकृत नजरिए को भी कारण बन जाता है। स्पेस और साइलेंस, ये पहलू हैं, दो एस्पेक्ट है एक ही चीज के। आपने सिक्का देखा होगा ना, एक तरफ पट, हेड और टेल्स। ऐसे ही एक चीज है, उसका रिक्तता स्पेस, निशब्दता साइंस। ये दो पहलू हैं। ये एक्सटर्नलाइजेशन है, बाहर से है और अंदर से भी है। और यहाँ स्टिलनेस होती है। जैसे आपको की कोख के बारे में, जैसे सृजनशील गर्भ है। अब एक गर्भ है एक नारी का या नर का, क्यों बोलते हैं फायर इन द अंग्रेजी में आपने देखा हो, पेट में आग है। आग भी स्पेस, ओके। सो आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट आउट। सो ग्रेट। सो वापस चेक करते हैं किताब अपनी। हम्म। तो हम लोग खोए रहते हैं, यहाँ जाएं क्या, वहां जाएं क्या, ऐसा करें क्या। हमें अब क्या करना है, अपने आप को समझना है। अपने आप को कैसे समझेंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे जहां से एनर्जी हमारी बढ़ेगी, साइलेंस में जाएंगे, आंखें मूंद देंगे। जहाँ आंखें मूंदने से क्या अर्थात उसका क्या मतलब होता है कि हम कट ऑफ हो रहे हैं आउटर वर्ल्ड से और इनर वर्ल्ड की तरफ दिख रहे हैं। इनवर्ड आई जो आंखें हैं, अब वो अंदर की जर्नी पे जा रही हैं। अभी तो बाहर हम एक तरफ का काम कर रहे हैं, तो हमने आंखें बंद कर ली। फिर हमने साइलेंस को पहचाना, चुप रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। और इस समय अगर हम कोई सवाल करते हैं
तो अंदर की जो हमारी आवाज होती है, हायर सेल्फ बोल लीजिए, उच्च स्तव बोल लीजिए, आपको गाइडेंस देता है। अब उस गाइडेंस को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप स्टिल हैं, अगर आप उस स्पेस में बैठे हैं जहां पर कोई डाइवर्जन नहीं है, तो आपको बैलेंस भी मिलेगा और आप कॉन्शियस भी हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आपको आगे लाइफ में क्या क्या चीजें करनी है, अपने आप गाइडेंस हो जाएगी। लेकिन अभी आपने क्या किया हुआ है, अभी अपने बॉडी को मेंटली किसी चीज से आइडेंटिफाई किया हुआ है, ऐसा मैं करता हूं तो ऐसा होता है, लेबल्स लगाए हुए हैं आपने, इसलिए आप अस्थायी रूप में अस्थिर हैं, आप अनबैलेंस्ड हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ है। तो हमें इस भय से बाहर निकलना है, फियरलेस होना है। अभी हम फुल ऑफ फियर हैं और हमें कैसे बनना है, एब्सोल्युटली हैप्पी गो लकी। जब हम वो करेंगे, अपने आप सब कुछ सामने फॉलो हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यदि अंतरिक्ष से टपकी कोई आपदा इस संसार का अंत कर दे, तो भी अप्रकट उसमें पूरी तरह अप्रभावित ही रहेगा। दोबारा पढ़ती हूँ। यदि अंतरिक्ष से टपकी कोई आपदा इस संसार का अंत कर दे, तो भी अप्रकट उसमें पूरी तरह अप्रभावित ही रहेगा। अ कोर्स इन मिरेकल्स एक किताब है, बहुत सुंदर किताब है। में इस बात का एक कटु सत्य के रूप में कहा गया है, जो वास्तविकता में है उससे कोई संकट हो ही नहीं सकता, और जो अवास्तविक है उसका अस्तित्व नहीं टिका रह सकता। इसी पर स्थिति है ईश्वर की शांति। आइए इसको पहले पढ़ते हैं। जो हमारा कॉस्मिक कन्वल्शन चल रहा है, उसने क्या किया, उसने एंड ऑफ अ वर्ल्ड ले आया। अनमैनिफेस्टेड तो जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। द कोर्स ऑफ मिरेकल्स किताब है, उसमें एक सत्य को क्लियरली बताया हुआ है। अंग्रेजी में अनुवाद करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नथिंग रियल कैन बी थ्रेटन्ड। अगर कुछ असली है तो आप उसको शेक ऑफ नहीं कर सकते, वो जैसा है अटल है वो, क्योंकि वो सत्य है। सत्य को झुटलाया नहीं जाता, हमें सुना होगा, राइट? सो समथिंग विच इज ट्रू, अगर आप ट्रूथफुल हैं, कोई कुछ भी आके बोलते प्राची तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, मैं नहीं हिलूंगी, मुझे पता है ना मैं राइट ट्रैक पे हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर चोर है, डायलेमा में हूँ, हाँ सही बोल रहा है वो, हाँ उसकी बात में कुछ मतलब है, सो मैं हिल जाऊंगी। सो नथिंग रियल कैन बी थ्रेटन्ड, नथिंग अनरियल एग्जिस्ट, हियरिन लाइज द पीस ऑफ गॉड। कि अगर सत्य है तो उसको आप हिला नहीं सकते, और झूठ तो होता ही नहीं है। और शांति कहाँ मिलती है, भगवान के दुनिया में, पीस ऑफ गॉड में। भगवान क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड। गॉड का अगर ब्रेकअप करें, समझें, ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन, जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है। सो ये जो सृष्टि बनाई है, जो ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन बनाया है, सब कुछ इसमें सत्य है। असत्य क्या है, हम मानव जीव जो हम कंफ्यूज हैं, या वो ऐसे बात करता है मुझे तो मेरी एनर्जी ले जाता है, वो नेगेटिव बात करता है, इट्स जस्ट मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्यों हम ऐसा बात करते हैं, क्योंकि हम ही ट्रूथफुल नहीं है। हम उनकी एनर्जी में अपने आप को लीन होने देते हैं। क्यों? बिकॉज हम इजिली इम्प्रेशनेबल हैं। हम सोचते हैं अरे, हम डिपेंडेंट फील करते हैं। अपने आप को पावर दीजिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं स्ट्रांग हूं। एफर्मेशंस बोलिए और देखिए आपकी कॉन्शियसनेस कैसे शिफ्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल होती हैं एफर्मेशंस। हल्के में मत लीजिए, वर्क करिए उनके ऊपर। और स्पेस को पहचानिए, साइलेंस को पहचानिए। और जब आप स्पेस साइलेंस को पहचानिए, ऑटोमेटिकली आप पावर ऑफ नाउ में रह रहे होंगे। क्यों? नाउ इज स्पेस एंड साइलेंस। अगर साइलेंस सुन रही है आपको, बगल में कुछ आ रहा है जा रहा है ट्रैफिक, वो आपको सुन रहा है, इसका मतलब आप अभी में हैं। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आकाश और समय का वास्तविक स्वभाव। अब हम सोचते हैं, समझते हैं कि इसका स्वभाव क्या है, कि एक्चुअली में टाइम क्या है और आकाश क्या है।
इस पे गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज ये बहुत गहराई में उतरेंगे। सिंपल है बट गहराई वाला है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगर निशब्दता के अलावा किसी और चीज का अस्तित्व ही नहीं होता, तो आपके लिए तो जैसे जैसे आप तो वैसे हैं ही नहीं, तो आपके लिए तो वो जैसे होती ही नहीं। आप यह भी नहीं जान पाते कि वह है क्या। जब कोई शब्द होता है, कोई ध्वनि होती है, केवल तभी निशब्दता का पता चलता है। इसी प्रकार यदि केवल आकाश ही होता, केवल रिक्त स्थान ही होता जिसमें कि कोई भी वस्तु ना होती, तो आपके लिए तो वैसे आकाश होता ही नहीं। अपने आप को चैतन्यता के एक ऐसे बिंदु के रूप में कल्पना कीजिए जो कि आकाश की व्यापकता में तैर रहा है। उसमें ना तो कोई तारा है, ना कोई आकाश गंगा है, केवल रिक्तता है। अचानक ही आपको लगेगा जैसे आकाश अचानक ही आपको लगेगा जैसे आकाश में कोई व्यापकता ही नहीं है, कोई फैलाव ही नहीं है, जैसे वह है ही नहीं। तब आपको ना कोई गति लगेगी, ना ही यहां से वहां जाने का चलायमानता लगेगी। आकाश को अस्तित्व में आने के लिए, कोई फासला बनाने के लिए कम से कम दो बिंदुओं का संदर्भ तो होना ही चाहिए। आकाश का अस्तित्व तभी होता है जब एक से दो हो जाते हैं, 2 से 10,000 हो जाते हैं, जैसे कि लाओ त्सु ने प्रकट संसार के को बताया है। तब आकाश अधिक अधिक अधिकता वक्त सॉरी अधिकाधिक व्यापक हो जाता है। इस प्रकार संसार और आकाश का जन्म एक साथ होता है। आकाश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आकाश कुछ नहीं है। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले, अगर आप कहना चाहते, तो बिग बैंग से पहले कोई विशाल रक्त स्थान नहीं था जिससे कि भरा जाना हो। ना कोई आकाश था, ना ही कोई चीज थी, केवल अप्रकट था अद्वैत। वह अद्वैत, वह एक एको हम बहुसायम से अनेक हो गया। तब अचानक ही आकाश का होना प्रतीत होगा, जिसने कि बहुतों को दिया, जिसने कि बहुतों को होने दिया। यह आकाश कहाँ से आया? क्या ये ईश्वर द्वारा रचा गया था ताकि वे अपनी सृष्टि को उसमें रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आकाश कुछ नहीं है, इसलिए तो उससे रचा ही नहीं गया। वो था, वो है, वो रहेगा। तो है हमें इस पे ध्यान देना है कि आप और मैं आकाश में रहते हैं। समझ जाइए, इस बात को गहराई से उतार लीजिए अपने को। आकाश है। साइलेंस इमेजिन अपने आप को बार बार ब्रेक्स हो रहे हैं, सेशन थोड़ा सा ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि आगे बढ़ता कितना है। हम कहाँ बैठे हैं? स्पेस में बैठे हैं, और स्पेस साइलेंस दोनों हैं, तो सब कुछ है ना, कुछ भी नहीं है।
अब इसका क्या अर्थात, क्या समझ में आता है? हमें हमें इमेजिन करना है कि हम अपनी चैतन्यता के साथ एक पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं और हम फ्लोट कर रहे हैं इस इतने बड़े ब्रह्मांड में, जहां कोई तारा नहीं है, जहां कोई गैलेक्सी नहीं है, सिर्फ खालीपन है। तब एकदम से लगेगा कि ओ माय गॉड, स्पेस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। या बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई स्पीड नहीं है, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ से वहां जाना। एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए ना हमें यहाँ से वहां जाने के लिए। इसलिए डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी डिस्टेंस आया स्पेस में, नहीं तो आप जहाँ पे ही रहते ना, मूवमेंट कैसे आगे करते? स्पेस का कैसे आया? पहले हमेशा एक था, उसके बाद डुअलिटी जब शुरू हुई, जब डुअलिटी आई और डुअलिटी को 10,000 चीजें बन गई, तो लाओ त्सु ने उसको समझाने का कोशिश किया हमें कि जब हम कुछ चाहते हैं लाइफ में, तो हम यहाँ से वहां जाना चाह रहे हैं और हमारी एनर्जी लग रही है, तब जो अनमैनिफेस्टेड है वो मैनिफेस्ट होने की संभावना हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है। और तब बहुत सारे ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, और तब हमें रियलाइज होता है कि क्या है ये चीज। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आई थिंक इसका मतलब है टाइम फॉर अ ब्रेक। कल मिलते हैं, इस सेशन को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे, इसी टॉपिक को और डिस्कस करेंगे। आज आई थिंक हमारे लिए ये है कि इट्स टाइम फॉर बाय। सो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट। कल फिर मिलते हैं इसी समय, और आगे इसको डिस्कशन करेंगे, स्पेस को, टाइम को। लेकिन आज तक हमने जो पढ़ा है, जो अब तक पढ़ा है, आज पढ़ा है, हो सके तो अगले 15 मिनट तक आंखें बंद करके बैकबोन सीधा करके समझिए, स्पेशली एक्सपीरियंस करने का ट्राई करिए, स्पेस क्या होती है, साइलेंस क्या